स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं फरसकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणपुष्पमाला व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदयकरनिवासं श्रीगणेशं नमामि। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्धरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणः श्रमणत्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधानाथ समारम्भां नाथयां मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय रानी राधिका, जय वृंदावन धाम।
की गोपियाँ मेरो सब विधि पूरण काम लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस दास की प्रभु जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। आइए अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तदिंदित अभिनंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। सज्जनों, मैं नित्य आप लोगों से यही निवेदन करते आया हूँ प्रतिदिन कि यहाँ जो रखी है पुस्तक, ये कोई पोथी नहीं है, साक्षात भगवान श्री बालकृष्ण लाल की प्रत्यक्ष शब्दमयी प्रतिमूर्ति है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति और प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान का साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में पाद पद्मों में आप और हम सब प्रणति निवेदित प्रणाम करते हुए, सज्जनों, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकारं और नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। जीव का जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर का जब पुण्य उदय होता है, तब कहीं जा करके भागवत भागीरथी में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे हमारे भैया श्री जी भरतलाल जी चंद्राकर जी के द्वारा दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण आयोजन। भैया जी तो सौभाग्यशाली है ही हैं। देखिए भैया, सरोवर या कहा जाए तालाब कुदवाने वाला एक होता है, लेकिन उसमें पान करने वाले अनेक होते हैं। वैसे ही हमारे भैया श्री जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे भैया श्री जी को हृदय से बहुत बहुत मैं साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जितने भी सज्जन वृंद यहाँ समुपस्थित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में गोता लगाने के लिए विराजमान हैं, आप सबको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। जितने भी हमारी माताएं यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रही हैं, आप सबको भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद। जो भी सज्जन वृंद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण में गोता लगा रहे हैं, आप सबको भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमारे साथ संगीत पर संगत कर रहे हैं भैया श्री राकेश जी, आर्गन पर और तबला पर हमारे भाई डिलक्स और पेट पर भाई सूरज जी। तीनों भाइयों को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आइए, जैसे कि कथा के पूर्व एक परंपरा रही है, मैं रोज निवेदन करते आया हूँ, सज्जनों, भव से पार जाने के लिए केवल दो ही रास्ता है, दो ही अवलंब है। एक पावन भगवान का कथा जिसमें जीव आरूढ़ होकर के इस भव से पार जा सकते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि नहीं कली करम
न भक्ति विवेको राम नाम अवलंबनु एको, एक सहारा, एक भगवान का पावन नाम जिसमें हम आप सब बैठ करके भव से पार जा सकते हैं। और दूसरा अवलंब है कि भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। चाहे भगवान श्री कृष्ण की कथा हो, राम की कथा हो, यह भव से जीव को पार लेकर के जाती है। ऐसी दिव्य नौका है, आप और हम सब आरूढ़ होकर के भव से पार जा सकते हैं। आइए परंपरा के अनुसार 2 क्षण गोविंद नाम संकीर्तन, तदनंतर आज की जो पावन कथा है उसमें आप और हम सब बड़े भाव से गोता लगा देंगे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। 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 ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर 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 की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय। मुकुट बंसी वाले की जय जय। मोरे मुकुट बंसी वाले की जय जय।
मुकुट बंसी वारे की जय जय। मोरे मुकुट बंसी वारे की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। किंतु भागवत मधुरयति सब शास्त्रन को सार है। पढ़त सुनत गावत गुणत होते जगत उद्धार है। दैहिक दैविक मानसिक चाहे होही भव की व्यथा। सब रोगन की औषधि श्रीमद्भागवती कथा। सज्जनों, चाहे जीव का दैहिक हो, दैविक हो, मानसिक हो, चाहे हो ही भव की व्यथा, संसार की चाहे कोई भी व्यथा हो, सब रोगन की औषधि श्रीमद्भागवती कथा। क्योंकि श्रीमद्भागवत महापुराण को कल्प वृक्ष कहा गया है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सज्जनों, यह ऐसा कल्प वृक्ष है और जिसमें पका हुआ एक रसमय फल है। वह फल है श्रीमद्भागवत महापुराण। कल्प वृक्ष का फल जैसे आम का वृक्ष में आम का फल होता है, वैसे ही यह कल्प वृक्ष का पका हुआ रसमय फल है। सज्जनों, जैसे कि आम के फल में छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए छिलका होता है, गुठली होता है, लेकिन इसमें भैया न ही छिलका है और न ही इसमें गुठली है। इसमें अमृत ही अमृत रस भरा पड़ा है, अमृत द्रव संयुतम। इसीलिए हमारे शुकाचार्य कहते हैं, भाष्यकार भगवान कहते हैं कि हे भावुकों, हे सज्जनों, आओ आओ और आ करके श्रीमद्भागवत महापुराण में गोता लगाओ। ऐसे दिव्य श्रीमद्भागवत महापुराण आप और हम सब पान कर रहे हैं। कल तक के पावन चरित्र में आप और हम सब ने सब श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण का कल मथुरा में प्रागट्य हुआ और मथुरा से बाबा वसुदेव जी जो है ले करके मेरे गोविंद को गोकुल आए और गोकुल में ला करके बाबा जो है कन्हैया को छोड़ करके और गोकुल से उस माया को, कन्या को ले करके जैसे ही बाबा वसुदेव जी कंस के कारागार में पहुंचे, पूर्ववत पूरा ताला बंद है गए और पूर्ववत माँ देवकी और बाबा वसुदेव जी बंध गए बेड़ी से। देखिए सज्जनों, जीवन में जब परमात्मा का आगमन होता है, भगवान जब हमारे जीवन में आते हैं तो जीव का जो बंधन होता है वह खुल जाता है। कल गोविंद जब आए, कन्हैया जब आए तो स्वतः जितने ताले हैं सब ताले खुल गए, बाबा और मैया बंधन मुक्त है गए।
और आज जैसे ही कन्या को जब ले करके आए तो पूर्ववत बाबा वसुदेव और माँ देवकी जो है बंध गए। कहने का मतलब क्या है सज्जनों, परमात्मा जब जीवन में आता है तो जीव बंधन से मुक्त हो जाता है, और माया जब हमारे जीवन में आती है तो माया आ करके हमें बांध लेती है। क्योंकि कहा गया है ये जो माया है, माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है, जो फिर भी दिखाई दे, वही तो माया है। और कन्या ने आज आकर के जोर जोर से जैसे ही विलाप किया, मंत्रियों ने जा करके कंस को खबर सुनाया है। कंस दौड़ करके आया और आ करके उस कन्या के महाराज पैर को पकड़ करके जैसे ही पत्थर में पटकना चाहा, वह कन्या जो है कंस के हाथ से छूट करके उछल गई और कहने लग गई, अरे दुष्ट कंस, तू कौन होता है मुझे मारने वाला? तेरा मारने वाला तो ब्रज में यत्र तत्र कहीं न कहीं वह पैदा हो चुका है। अब तो महाराज कंस जो है बड़ा घबराया। इधर आइए, जहां गोकुल में कन्हैया को छोड़ के आए हैं नंद बाबा, आज चौथे पन में कहा जाए इनके यहाँ लाला हुआ है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं और बड़े मन वाले है गए, और मन वाले हो करके नंद बाबा जो है आज बड़े महामना बन करके खूब लुटाने लग गए, क्योंकि इनके यहाँ कोई लाला प्रागट्य नहीं हुआ है। नंदस्त्वात्मत उत्पन्ने जाता लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृतः वाचित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा आज बड़े मन वाले बन गए, क्योंकि इनके यहाँ आज मूर्तिमान साक्षात आनंद का प्रागट हुआ है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। और बड़े मन वाले बन करके नंद बाबा बड़े बड़े वैदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाए हैं, बुला करके स्वस्ति वाचन कराए, जात कर्म संस्कार कराए, और इतना लुटाए नंद बाबा, क्योंकि साक्षात कन्हैया जब आए तो ब्रज में लक्ष्मी जो है आकर के बुहारी देने लग गई। तो नंद बाबा आज इतना लुटा रहे हैं, इतना लुटा रहे हैं कि एक भी ऐसे याचक नहीं है, एक भी ऐसा बंदीगण नहीं है जो नंद बाबा के यहाँ से खाली हाथ जावे। एक ने तो महाराज चांदी का थाली लेकर के आया, और दूसरे ने पूछा, अरे भैया ये तू क्या लेकर के आया? तो कहता है ये चांदी का थाली है, ये नंद बाबा ने मुझे दिया है। तो कहता है, अरे बैकूफ, देख नंद बाबा ने मुझे सोने की थाली दी है। वो पूछता है, भैया ये कौन से दरवाजे पर बट रहा है? वो कहता है, ये दूसरे नंबर के दरवाजे पर बट रहा है। अब तो महाराज वह अपना चांदी का थाली छोड़ा और सोने के थाली के लिए दौड़ते हुए गया। सोने के थाली लेकर के आया, तो तीसरा चौथा जो है महाराज वह दिव्य बड़ी माणिक्य लेकर के चला आ रहा है। अब आपस में दोनों की फिर मुलाकात हुई। इसने पूछा, अरे तुझे क्या मिला? कहता है, सोने की थाली, और मुझे नंद बाबा ने देखो मणि माणिक्य दिया है। अब तो महाराज वह
सोने की थाली छोड़ा और मणि के लिए भगा। नंद बाबा इतना लुटा रहे हैं, इतना लुटा रहे हैं, खूब लुटा रहे हैं। तिलाद्रीन सतरत रत्नौघः और सातकौंभ वरान्विता। नंद बाबा आज 7 बड़े बड़े तिल के पहाड़ बनाए और तिल के पहाड़ बना करके ब्राह्मणों को खूब दान दिए। यहाँ दिव्य खूब नंद भवन में नंद बाबा जो है खूब उत्सव मना रहे हैं। आज नंद बाबा को याद आया कि देखो भाई 1 वर्ष हो गया है और हमने अभी तक कंस को वार्षिक कर नहीं दिया है, इसीलिए हमें कंस को वार्षिक कर देना चाहिए। यह विचार करके आज नंद बाबा जो है गोकुल से मथुरा की ओर गए। निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं कुरुद्वा तु कुरुद्वः। वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा जो है आज मथुरा पहुँचे। जैसे मथुरा पहुँचे तो मथुरा में नंद बाबा और वसुदेव का भेंट हो गया। जैसे ही आज नंद बाबा ने वसुदेव जी को देखे हैं तो कहते हैं भैया वसुदेव देखो तो सही कि यहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठ्या वर्या कन्या सापि दिवं गतः। भैया देखो तो सही दुष्ट कंस ने तुम्हारे 6 पुत्र को नष्ट कर दिया। हो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। बड़ी दुख की बात है भैया। और इधर वसुदेव जी कहते हैं कोई बात नहीं मित्र, लेकिन आपके यहाँ चौथेपन में लाला हुआ है, ये तो सुख की बात है। सज्जनों रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अपने मित्र के सुख में सुखी नहीं होता है, मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, उसे पातकी कहते हैं, उसे पाप लगता है। इसीलिए आपस में नंद बाबा और वसुदेव जी अपने अपने सुख दुख के चर्चा कर रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैन मित्र दुख होहि दुखारी, 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 जैन मित्र दुख होहि दुखारी। तिनहि विलोकति पातक भारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैन मित्र दुख होहि दुखारी और तीन ही विलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के सुख में सुखी नहीं होता है, जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, वह बड़ा पातकी होता है। सज्जनों अपना दुख चाहे पहाड़ का बराबर हो, लेकिन ऐसे समझना चाहिए कि मेरा दुख रज के समान है, और मित्र का दुख यदि कहीं रज के समान है, धूल के समान, तो उसे ऐसे समझना चाहिए कि वो विशाल पहाड़ के समान है।
निज दुख गिरी समरज कर जाना, 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 निज दुख गिरी समरज कर जाना। मित्र ही दुख राज मेरु समाना, मित्र ही दुख राज मेरु समाना, मित्र ही दुख राज मेरु समाना, मित्र ही दुख राज मेरु समाना। निज दुख गिरी समरज कर जाना और मित्र ही दुख रज मेरु समाना। अपना दुख चाहे पहाड़ के बराबर हो उसे रस समझना चाहिए, और मित्र का दुख चाहे धूल के बराबर हो उसे पहाड़ के समान समझना चाहिए। आपस में दोनों मित्र अपने अपने सुख दुख की चर्चा कर रहे थे। बाबा वसुदेव जी कहते हैं, बाबानंद आप हो सके तो जल्द से जल्द आप कंस को वार्षिक कर दे दीजिए और जल्द से जल्द आप गोकुल लौट जाइए, क्योंकि मुझे आशंका है कि हो न हो गोकुल में कोई उत्पात न हो जाए। इधर बाबानंद जो है कंस को वार्षिक कर देने के लिए गए और दुष्ट कंस से आज प्रेरित होकर के एक बालग्नि जो है पूतना गोकुल की ओर चली। कंस ने पूतना को आज गोकुल प्रदेश मंडल की ओर भेजा है कि जितने भी छोटे छोटे शिशु हैं उसे मारना पूतना का कार्य है। और पूरे 84 कोस के ब्रजमंडल में पूतना जो है जितने भी छोटे छोटे शिशु होते थे उसे पूतना समाप्त करती थी। कंस से प्रेरित होकर के पूतना जो है आज गोकुल मंडल की ओर गई। और गोकुल में आज दिव्य महोत्सव मन रहा है, क्योंकि चौथेपन में बाबा के यहाँ पुत्र हुआ है। सब बड़े दिव्य महोत्सव मना रहे हैं। इधर पूतना भी जो है गोपियों के झुंड में महाराज सम्मिलित है गई, और सम्मिलित होकर के पूतना जो है माँ जसोदा बाबानंद बधाई हो कहती हुई पूतना जो है दबी पांव जहाँ मेरे गोविंद लेटे हुए हैं प्रांगण में आंगन में पलने पर वहीं पूतना पहुंच गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित पूतना इतना सुंदर लग रही है मानो साक्षात वैकुंठ से भगवान नारायण से लक्ष्मी देवी मिलने के लिए आई हो। ताम केशिबद्ध व्यतमल्ल मल्लिका, इतना सुंदर लग रही है पूतना साक्षात लक्ष्मी के समान। और गोविंद के जैसे ही पास में गई मेरे कन्हैया जो है पूतना को देख करके आज नेत्र बंद कर लिए। संतों ने भैया यहाँ भाव दिया कि पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। मानो पूतना जो है अविद्या है, और अविद्या विद्या के सामने टिकने वाली नहीं है। परमात्मा साक्षात विद्या है, तो विद्या के सामने अविद्या टिकने वाली नहीं है। इसीलिए लीला रस भंग हो रहा है करके मेरे गोविंद ने आज पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने भाव दिया, मानो मेरे कन्हैया ने पूतना को देख करके इसीलिए नेत्र बंद कर लिए। देखो तो सही कि ब्रज में मैं माखन और मिश्री खाने के लिए आया हूँ,
लेकिन ये बकी पापनी पूतना जो है मुझे जहर पिलाने के लिए आई है। तो जहर बड़ा कड़ुआ होता है, तो भगवान कैसे जहर पीऊं, यह विचार करके नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने भाव दिया, मानो मेरे गोविंद ने इसीलिए नेत्र बंद कर लिए। देखो तो सही कि ब्रजमंडल में मैं माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ और बकी पापनी पूजना मुझे जहर पिलाने के लिए आई है। तो मुझे जहर पीने का अभ्यास नहीं है, जहर पीने का अभ्यास मेरे भगवान भोलेनाथ को है। तो मेरे गोविंद जो है नेत्र बंद करके भगवान शिव के मानो ध्यान कर रहे हैं कि भोले बाबा जहर को आप पान कर लीजिए और पूतना का दुग्ध पान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक संत ने भाव दिया, मानो मेरे गोविंद ने पूतना को देख करके इसीलिए नेत्र बंद कर लिए। देखो तो सही यह बकी पापनी पूतना जो है अपने स्तन पर हलाहल विष लगा करके आई है। काम तो ये माता जैसे करनी आई है, तो इसे मैं कौन सा गति दूं। इसीलिए मेरे गोविंद ने आज पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने भाव दिया कि मेरे गोविंद ने पूतना को देख करके इसीलिए नेत्र बंद कर लिए कि मेरे भगवान के एक नेत्र में भैया सूर्य है और दूसरे नेत्र में चंद्रमा है। मानो सूर्य कह रहा है ये बालघनी अच्छी कार्य नहीं कर रही है, इसे मैं अपने लोक से नहीं जाने दूंगा। और चंद्रमा भी कह रहा है कि बालघनी जहर पिलाने के लिए आई है, इसीलिए मैं अपने लोक से इसे नहीं जाने दूंगा। इसीलिए मेरे गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए। मानो भगवान ने इसीलिए नेत्र बंद कर लिए। मेरे गोविंद विचार करते हैं, देखो तो सही कि मेरा और एक अवतार था, राम जी का अवतार, उसमें भी एक देवी जी बड़ी बनठन करके आई थी और यहाँ भी एक देवी आई है पूतना। वहां कौन आई? तो महाराज वहां आई, वह है शूर्पणखा। और भगवान से आकर के कहती है शूर्पणखा, ताते अब लग रही हूँ कुमारी, 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 ताते अब लग रही हूँ कुमारी। मन माना कछु तुम्हारी निहारी, मन माना कछु तुम्हारी निहारी, मन माना कछु तुम्हारी निहारी, मन माना कछु तुम्हारी निहारी। और शूर्पणखा आकर के भगवान राघवेंद्र सरकार से कहती है कि ताते अब लग रही हूँ कुमारी और मन माना कछु तुम ही निहारे। तो वहां भी राघवेंद्र सरकार ने, भगवान ने शूर्पणखा को वहां भी दृष्टिपात नहीं किए। और मेरे राघवेंद्र सरकार जो है आज देख किधर रहे हैं? तो माँ सीता की ओर देख करके भगवान कहते हैं शूर्पणखा से, यदि आप कुमारी लग रही हो तो मेरा छोटा भाई भी कुमारा है। और भगवान राघवेंद्र सरकार ने शूर्पणखा को नहीं देखे। सीता चितहि कही प्रभु बाता, सीता चितहि कही प्रभु बाता, सीता चितहि कही प्रभु बाता, सीता चितहि कही प्रभु बाता,
सीता चिता ही कहीं प्रभु बाता, सीता चिता ही कहीं प्रभु बाता, सीता चिता ही कहीं प्रभु बाता, सीता चिता ही कहीं प्रभु बाता। अहय कुमार मोरे लघु भ्राता, अहय कुमार मोरे लघु भ्राता, अहय कुमार मोरे लघु भ्राता, अहय कुमार मोरे लघु भ्राता। और वहां भी राघवेंद्र सरकार ने कहा देखे तो सीता चितहि कही प्रभु बाता और अहय कुमार मोर लघु भ्राता। वहां भी राघवेंद्र सरकार नहीं देखे, इसीलिए आज पूतना को देख करके मेरे गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए। और पूतना जो है सोए हुए मेरे गोविंद को साधारण समझ करके, और जैसे ही आज स्तनपान जब कराना चाहिए तो मेरे गोविंद ने आज पूतना का स्तनपान तो किया। स्तनपान के साथ साथ में पूतना के महाराज प्राण को ही पीने लग गए। यहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिंघांसयापा ययदप्यसाध्वी। हलाहल विष को मेरे भगवान पी रहे हैं और पूतना के प्राण को भी पी रहे हैं। पूतना कहने लग गए सामुंच मुंच इति प्रभासिनी निसपेट्यमाना खिल जीव वर्मणे। अरे मुंच मुंच, अरे पूतना छोड़ दे, अरे पूतना छोड़ दे। मेरे गोविंद कहते हैं मौसी जी, या तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और जिसे हम जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। और मेरे गोविंद जो है आज पूतना के प्राण को भी पी गए। और पूतना जो है मर्म पीड़ित होते हुए गोकुल और महाराज मथुरा के बीच में त्रिगव्योति षटपदान 6 कोस के बगीचे में कंस के जाकर के पूतना जो है गिर पड़ी महाराज। और पूतना का प्राण पखेरु जो है उड़ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह तत्पूतना मोक्षम कृष्णास्याद्भुतमरे भकम अशृणुया श्रद्धयाश्चापि गोविंद लभते रतिम। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, यह पूतना मोक्ष के पावन चरित्र को जो भी सुनते हैं श्रृणुया श्रद्धयास्यापि गोविंद लभते रतिम, उसे भगवान मेरे गोविंद का श्री चरणों का प्राप्ति होता है। देखो तो सही सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन बकी पापनी पूतना जो है अपने स्तन पर हलाहल विष लगा करके आई थी। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिंघांसयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृ चिता तदोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। देखो तो सही कहाँ बकी पापनी पूतना जो है अपने स्तन पर हलाहल विष लगा करके आई, भगवान को मारने की इच्छा से आई। लेकिन मेरे गोविंद जो है देखो तो सही कि कितने दयालु हैं कि जो भगवान को मारने के लिए आई बकी पापनी पूतना। आज मेरे गोविंद जो है जो गति माँ यशोदा को देना चाहिए, आज मेरे गोविंद ने वह गति
पूतना को प्रदान कर दिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, संसार में और ऐसा कौन दयालु देवता होगा जो जहर पिलाने वाली पूतना को भी जो गति माँ यशोदा को मिलना चाहिए वो पूतना को प्राप्त हो गया। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो मेरे गोविंद जन अवगुण प्रभु मान न काहो, और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसे भगवान का स्वभाव कि भगवान अपने अवगुण जो बकी पापनी पूतना जहर लगा करके आई थी उसे भी माता की गति प्रदान कर दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मेरे गोविंद जो है उस पूतना के महाराज वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे थे। गोप वालों ने आकर के माँ यशोदा को जब बताए हैं तो माँ यशोदा जो है भक्ति हुई दौड़ी हुई गई हैं और जा करके उस पूतना के वक्षस्थल पर खेलते हुए मेरे गोविंद को उठा करके ले करके आए और गौशाला में ले जा करके माँ यशोदा विचार करने लग गई कि हो न हो इस बालग्नि का मेरे गोविंद को नजर लग गया हो, और माँ जो है गोपुच्छ से आज मेरे गोविंद को झाड़ रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु, श्वेतदिव्यस्मनोश्चित्तः मनो योगेश्वरो वतु। ऋषिकेश भगवान जो है मेरी लाला के इंद्रियों की रक्षा करे, प्राणान नारायणो वतु, और मेरी लाला की प्राण की रक्षा नारायण भगवान करे। श्वेत दीप भगवान जो है मेरे लाला की मन की रक्षा करे, और मेरी लाला की मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। इस प्रकार से माँ यशोदा जो है कन्हैया को गोपुच्छ से झाड़ा लगा रही है। अब उधर से जब नंद बाबा लौट करके आए तो क्या देखते हैं कि मथुरा और गोकुल के बीच में महाराज 6 कोस की विशाल पूतना पड़ी है। नंद बाबा सभी ब्रजवासियों से कहते हैं, भैया अपना अपना कुल्हाड़ी और फरसा लेकर के आओ। सभी ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी और फरसा लेकर के आया और पूतना के महाराज अंग प्रत्यंग को सब काटे हैं, और काट करके वो जो 6 कोस के महाराज वृक्षों में पूतना धराशायी हुई थी उसी वृक्षों के महाराज काष्ठ से लकड़ी से चीता बना करके पूतना के शरीर में महाराज आज आग लगाया गया। लेकिन पूरे 84 कोस ब्रजमंडल प्रदेश जो है पूरा सुगंधितमय वातावरण हो गया। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे भगवान ये जो पूतना है बालघनी है, काम भी अच्छे करने के लिए नहीं आई थी, इसके शरीर से सुगंधी कैसे निकले? एक पापनी रही से एक शरीर ले दुर्गंधी निकलना रही से, खाना पीना था कि खर अच्छा नहीं रही से, का खावे रुधिरासन, रुधिर का आसन है। पूतना लोक बालघनी और राक्षसी रुधिरासना। पूतना अच्छी खाती भी पीती भी नहीं थे, तो महाराज इसके शरीर से सुगंधी कैसे निकली? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जिसका स्पर्श मेरे गोविंद कर ले
जिस पूतना का दुग्ध मेरे गोविंद पान करे, क्या कभी उसके शरीर से दुर्गंधी आ सकती है? उसके शरीर से तो राजन सुगंधी ही आएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये पूतना जो है प्राग जन्म में, पूर्व जन्म में महाराज बलि की कन्या रत्नमाला थी। भगवान नारायण जब वामन का स्वरूप बना करके महाराज बलि के यहाँ गए, तो रत्नमाला ने जब छोटे से बामन भगवान को जब देखी है, तो अपने मन में विचार करने लग गई कि ये बालक कहीं मेरा होता तो मैं इस बालक को अपना दुग्ध पान करा लेती। और जैसे ही महाराज बलि को बामन भगवान जब छल लिए, 3 पैर से पूरा नाप लिए, तो रत्नमाला कहती है ऐसे पुत्र को तो मैं जहर दे करके मार देती। मेरे गोविंद कहते हैं कि आपकी जो मनोभाव है यह अवश्य पूर्ण होगा। यही रत्नमाला जो है पूतना बन करके आई है। माँ जसोदा मेरे गोविंद को आज अपने गोद में लेकर के, माधव को गोद में लेकर के बड़े मुग्ध भाव से माँ जो है दुग्ध पान करा रही है।